नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर चिंतन डामोर। दिसंबर 2025 का महीना आपके लिए कैसा जाएगा, इस विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिसंबर महीने में चंद्रमा अपना गोचर मेष राशि से लेकर के महीने के अंत में वृषभ राशि तक इनका गोचर बना रहेगा। ढाई ढाई दिन ये अपनी राशि परिवर्तन करते रहेंगे। मंगल 7 दिसंबर को धनु राशि में चले जाएंगे और पूरा महीना धनु राशि में बने रहेंगे। बुध 6 दिसंबर को वृश्चिक राशि में जाएंगे और महीने के अंत में 29 दिसंबर को ये धनु राशि में जाएंगे। बृहस्पति 5 दिसंबर को वक्री चाल चलते हुए मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र 20 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में बने रहेंगे और बाद में ये धनु राशि में जाएंगे। शनि मीन राशि में मार्गी रहेंगे। सूर्य 16 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में बने रहेंगे और 16 दिसंबर से ये धनु राशि में जाएंगे। राहु कुंभ राशि में रहेंगे और केतु सिंह राशि में रहेंगे। दिसंबर 2025 का महीना सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, आइए इसी की बात करते हैं। शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के लिए आपके लग्नेश और अष्टमेश मंगल आपके नवम भाव में गोचर करेंगे पूरा महीना, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। साथ में पंचमेश सूर्य भी 16 दिसंबर से लग्नेश मंगल के साथ युति में रहेंगे आपके भाग्य स्थान पर, तो भाग्य में मजबूती आएगी। इस महीने आपको भाग्य का अच्छा साथ देखने को मिलेगा। 16 दिसंबर तक आपके पंचमेश अष्टम भाव में रहेंगे, तो इस समय के दौरान जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उनको अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। 16 दिसंबर के बाद से धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। इस महीने आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर रहेगी। धनेश शुक्र की सप्तम दृष्टि अपने ही धन भाव पर रहेगी, तो इस महीने धन आपको आसानी से प्राप्त होगा और धन की बचत भी आप कर पाएंगे। इस समय आप धन का निवेश भी कर सकते हैं। इस महीने जो पीएचडी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी यह समय अनुकूल रहेगा। बृहस्पति का वक्री गोचर आपके तीसरे भाव में आएगा, जो आपको भाग्य के तौर पर भी आपको हेल्प करेगा और उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए भी यह समय अनुकूल रहेगा। अब वृषभ की बात करते हैं। वृषभ राशि के लिए आपके अष्टम भाव में मंगल की स्थिति रहेगी, तो 16 दिसंबर से 16 दिसंबर तक सूर्य आपके सप्तम भाव में रहेंगे। मंगलिक योग बनेगा। वैवाहिक जीवन के लिए स्थिति ठीक नहीं है। सूर्य भी यहाँ पर वैवाहिक जीवन में तनाव की स्थिति यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। 16 दिसंबर के बाद वैवाहिक जीवन में थोड़ा सुधार देखने को मिलेगा। इस महीने आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, मगर आपकी वाणी में यहाँ पर कठोरता बनी रहेगी, तो आपको अपनी वाणी पर संयम रखने की ज़रूरत है। इस महीने आकस्मिक खर्च भी बढ़ सकता है और इस महीने व्यापार की भी वृद्धि होगी। व्यापारों के लिए समय अनुकूल है। जो भी साझेदारी का व्यापार कर रहे हैं उनमें भी उनको प्रॉफिट मिल सकता है। मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि के लिए आपके सप्तम भाव में मंगल की स्थिति रहेगी। मंगलिक योग बनेगा। 16 दिसंबर से सूर्य की भी स्थिति आपके सप्तम भाव में रहेगी और शनि की यहाँ पर 10वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी, तो ये महीना वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ही प्रतिकूल रहेगा। यहाँ पर जीवनसाथी के स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। वैवाहिक जीवन में मनभेद और मतभेद बढ़ सकते हैं। इस समय आपको सूर्य मंगल और शनि के मंत्रों का आपको जप करना चाहिए। इस महीने लग्नेश और पंचमेश और द्वादशेश शुक्र की स्थिति भी आपके छठे भाव में रहेगी, जो कि आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ा सकती है। इस समय कर्ज की वृद्धि भी हो सकती है। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए 16 दिसंबर तक पंचम भाव में सूर्य की स्थिति आपके कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करेगी। 16 दिसंबर के बाद आपके छठे भाव में सूर्य और मंगल की स्थिति आपके दुश्मनों को कुचल देगी और इस समय समाज में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। इस समय हेल्थ प्रॉब्लम्स दूर होगी, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। किसी प्रकार के कंपटीशन में आपको सफलता मिलेगी। नवम भाव में शनि मार्गी है, तो आपके कार्यों में जो विलंब चल रहा था उसमें भी सुधार होगा। कार्यों में सफलता मिल सकती है।
और आपके द्वादश भाव में बृहस्पति वक्री चलेंगे। तो इस समय आपको दान पुण्य आप कर सकते हैं और शुभ कार्यों के पीछे आपका धन का व्यय हो सकता है। इस समय अध्यात्म में आपकी रुचि भी बनी रहेगी। प्रेम संबंधों की बात करें तो पंचम भाव में शुक्र की स्थिति अच्छी है, यहाँ पर प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी और इस महीने संतान संबंधी सुखों की भी आपको प्राप्ति हो सकती है। सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि के लिए आपके नवमेश मंगल और लग्नेश सूर्य दोनों की युति आपके पंचम भाव में होगी 16 दिसंबर से। तो एक राजयोग है, केंद्र त्रिकोण राजयोग भी है और नवमेश अपने से नवम भाव में रहेगा। तो यहाँ आपके पूरा महीना भाग्य का आपको अच्छा साथ देखने को मिलेगा और इस महीने आपके सुखों में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। 16 दिसंबर के बाद शिक्षा में सफलता प्राप्त होगी। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। इस महीने आपके भौतिक सुखों में भी वृद्धि देखने को मिलेगी और अगर कोई पैतृक संपत्ति का विवाद चल रहा था तो वो भी इस समय हल हो सकता है। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए आपके चतुर्थ भाव में सूर्य और मंगल की युति बनेगी 16 दिसंबर से और शनि की यहाँ पर दशम दृष्टि भी रहेगी। पारिवारिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है। इस समय पैतृक संपत्ति का विवाद भी इस समय बढ़ सकता है और इस समय माता की सेहत के लिए भी यह समय थोड़ा प्रतिकूल साबित हो सकता है। इस समय आपके तीसरे भाव में शुक्र की स्थिति रहेगी तो आर्थिक दृष्टिकोण से भी आपको ये महीना थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। आपको धन कमाने के लिए थोड़ा परिश्रम भी करना पड़ेगा और इस समय आपका सामाजिक दायरा बढ़ सकता है। ये महीने आपको भाग्य का मध्यम साथ देखने को मिलेगा और इस समय व्यापारियों की बात करें तो इस समय आपको बिजनेस ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए आपके लग्नेश आपके द्वितीय भाव में सूर्य और बुध के साथ रहेंगे और आपके धनेश मंगल आपके तीसरे भाव में रहेंगे। साथ में शनि आपके छठे भाव में मार्गी रहेंगे। ये महीना आर्थिक दृष्टिकोण से काफ़ी अनुकूल रहेगा। आर्थिक स्थिति ये महीने आपकी मजबूत होगी। ये महीने आप कर्ज की निवृत्ति भी आप कर सकेंगे और इस समय धन का आगमन होगा। आपके इनकम सोर्सेस बढ़ेंगे और इस समय आप धन का निवेश भी कर सकते हैं। इस समय आपकी संवाद शैली बेहतर रहेगी और उससे भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए आपके लगन में सूर्य 16 दिसंबर तक रहेंगे तो आपके मान सम्मान की वृद्धि होगी और उसके बाद आपके धनभाव पर लग्नेश मंगल और सूर्य की युति रहेगी। आर्थिक लाभ आपको प्राप्त होगा मगर आपकी वाणी में यहाँ पर तीखापन बढ़ेगा। आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा, नहीं तो यहाँ पर आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। यह महीने शुक्र आपके लगन में रहेंगे बुध के साथ। व्यापारियों के लिए अच्छा है, व्यापार में वृद्धि होगी और यहाँ से सप्तम भाव पर शुक्र और बुध की दृष्टि रहेगी तो जो अविवाहित जातक है उनके लिए विवाह के रिश्ते भी आ सकते हैं। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए आपके लगन में मंगल की स्थिति रहेगी और सूर्य की स्थिति रहेगी तो आपके लिए राजयोग है। यहाँ पर केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा और यहाँ दो त्रिकोण के मालिकों का भी यहाँ पर युति संबंध रहेगा तो इस समय आपको भाग्य का ज़बरदस्त साथ मिलेगा। आपके मान सम्मान में यह महीना वृद्धि होगी मगर वैवाहिक जीवन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। वैवाहिक जीवन के लिए स्थिति ठीक नहीं है। मंगलिक योग भी बना हुआ है और सप्तमेश बुध आपके द्वादश भाव में 29 दिसंबर तक गोचर में रहेंगे तो इस समय 16 दिसंबर तक आपके खर्चे भी यहाँ पर बढ़े रहेंगे। आप एक्सेसिव शॉपिंग कर सकते हैं। सूर्य शुक्र और बुध की स्थिति यहाँ पर है। 16 दिसंबर के बाद आपके खर्चों में भी कमी होगी और इस समय आपको विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं।
अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए आपके लाभ भाव में सूर्य, शुक्र और बुध की स्थिति रहेगी। आर्थिक दृष्टिकोण से ये समय अनुकूल रहेगा। आपको धन का आगमन इस महीने होगा। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहेगी। और 16 दिसंबर के बाद सूर्य आपके द्वादश भाव में मंगल के साथ चले जाएंगे। यहाँ आपके खर्चे बढ़ेंगे, विदेश यात्रा हो सकती है और यहाँ पर मंगलिक योग भी बना रहेगा। तो यहाँ वैवाहिक जीवन में थोड़ा तनाव बढ़ सकता है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए आपके लग्नेश और द्वादशेश शनि आपके द्वितीय भाव में मार्गी रहेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय अनुकूल रहेगा। इस समय बेरोजगारों को रोजगार की प्राप्ति हो सकती है। बृहस्पति जो है वो आपके पंचम भाव में जाएंगे, तो शिक्षा के लिए भी अनुकूल है। अब बात करेंगे यहाँ पर सूर्य की स्थिति, जो कि यहाँ पर 16 दिसंबर तक आपके दसम भाव में रहेगी। यहाँ पर शुक्र और बुध के साथ इनकी युति रहेगी। तो आपके करियर में यहाँ पे उच्च स्तरीय आपको सफलता प्राप्त कराएंगे। नई जॉब लग सकती है। इस समय गवर्नमेंट जॉब भी लग सकती है। आपके लाभ भाव में मंगल की स्थिति रहेगी और 16 दिसंबर से यहाँ पर सूर्य भी चले जाएंगे। तो आपकी आय में भी वृद्धि होगी। व्यापारी है तो यहाँ आपके व्यापार की भी वृद्धि होगी। मीन राशि की बात करें तो मीन राशि के लिए आपके लगन में शनि यहाँ पर मार्गी होंगे, तो आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। और आपके दसम भाव में सूर्य और मंगल की युति रहेगी 16 दिसंबर से, और साथ में शनि की दसम दृष्टि भी रहेगी। तो बेरोजगारों को रोजगार की प्राप्ति हो सकती है और इस समय सरकारी नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। व्यापार में यहाँ पे अच्छी वृद्धि देखने को मिलेगी। और इस महीने आपके नवम भाव में शुक्र बुध की यहाँ पर युति रहेगी, तो भाग्य में मजबूती आएगी। चतुर्थ भाव में बृहस्पति यहाँ पर रहेंगे। केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनेगा। उनकी भी करियर पर यहाँ पर दसम भाव पर दृष्टि रहेगी। करियर में आपकी उन्नति होगी। प्रेम संबंधों में भी यहाँ पर प्रगाढ़ता आएगी। शुक्र यहाँ आपके नवम भाव में रहेंगे और व्यापार में भी यहाँ पर वृद्धि देखने को मिलेगी। तो ये था मेष से मीन राशि के लिए दिसंबर 2025 का राशिफल। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।